हेलो एवरीवन। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम की, जो हमारा 21 जनवरी को होने वाला है। हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 महीने हैं तैयारी करने के लिए, और इसी के साथ इन्हीं 2 मंथ्स में हमें रिवीजन भी करना है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका सोशल स्टडीज़ का पार्ट है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में से आता है। हमेशा आपको इसमें एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी होती है 6 to 8 तक। तो हमने 6th क्लास की जो पृथ्वी हमारा आवास ज्योग्राफी की बुक है उसे कंप्लीट किया है। साथ में हम इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम आगे की बुक्स को भी पढ़ेंगे। और आप भी अपने लेवल पर किताबों को ज़रूर पढ़िए। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज मिलती है, और एग्ज़ाम्स में तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये हेल्पफुल होते ही हैं। तो हम आज जो कर रहे हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। ग्लोब आप सभी को पता है कि पृथ्वी का जो प्रतिरूप होता है, वास्तविक प्रतिरूप कि अगर हम पृथ्वी को तो हम इस तरह से नहीं देख सकते, परंतु जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे उस पर महाद्वीप, पठार और महासागर, ये सभी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती हैं ग्लोब पर। तो अब हम बात करेंगे अक्ष। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सीटेट में बन सकते हैं, वन लाइनर के रूप में हम उनको करेंगे। अक्ष क्या होता है? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। इस तरह से ये ग्लोब है, तो यहाँ पर एक अक्ष पे झुकी हुई सुई होती है जिस पर हम उस ग्लोब को घुमा सकते हैं, और यही हमारा अक्ष होता है। एक्सिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अ नीडल इज fixed through the globe in a tilted manner is called axis। अब हम बात करते हैं विषुवत वृत्त की। विषुवत वृत्त क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं होती। हमने अपनी सुविधा के लिए इन लाइनों को माना है, इन रेखाओं को माना है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इस तरह से हम इसे इमेजिनरी लाइन मानते हैं। ये 0 डिग्री पर हम इसे मानते हैं। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन कॉल्ड इक्वेटर। इसे विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है कि ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और ये 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बारे में। तो जो उत्तरी अक्षांश है, विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे दक्षिणी अक्षांश के बारे में। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। जैसे अगर अब हम इसे समझें कि ये हमारा विषुवत वृत्त यानी कि एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पर स्थित है। इसी के साथ जो ऊपर वाली जो लाइंस होंगी ये हमारी उत्तरी अक्षांश होंगी, और जो नीचे की लाइंस होंगी ये हमारी दक्षिणी अक्षांश मानी जाएंगी। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश या अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं का मतलब क्या है, और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। जैसे अगर मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पर उत्तर में स्थित है, और बेलो होरिज़ोंटो 20 अंश पर दक्षिण में स्थित है। अगर हम ये ना माने, या जो विषुवत लाइंस है या इन सब चीज़ों को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और ब्राज़ील का जो होरिज़ोंटो है, बेलो होरिज़ोंटो है, वो एक ही अंश 20 अक्षांश पर स्थित है। परंतु हमें ये देखना होगा कि विषुवत वृत्त में ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी अंश पर महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, और दक्षिणी हिस्से में हमारा ब्राज़ील का बेलो होरिज़ोंटो है। इसीलिए हमारे लिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं या देशांतर रेखाएं हैं, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इसी के साथ हम इसकी बात कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश, लैटिट्यूड्स की हमारे पास विषुवत वृत्त, हमने भी इसकी बात की, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है।
जो उत्तर ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर में, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव है जो जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, ये भी 90 डिग्री दक्षिण में स्थित है, जिसे लिखते हैं हम 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ के रूप में। अब आपको ये समझना है कि इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो कैप्रिकॉन है, दूसरी जो हमारी लाइन है वो है कैप्रिकॉन, ये हमारी 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में है, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री पर। और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 सही 1/2 डिग्री पर है नॉर्थ में, ये हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है। और इसी तरह से ये हमारा जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि साउथ का हिस्सा है। तो इसे जो हम मानते हैं, इसे ये अगर ये विषुवत वृत्त है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी स्थिति क्या होगी, ये हमारी होगी 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आर्कटिक सर्कल एट 66 सही 1/2, यानी कि 66 सही 1/2 नॉर्थ इन द इक्वेटर्स। एंड इसी के साथ अंटार्कटिक सर्कल एट 66 यानी कि 66 से 1/2 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब हम इसे समझते हैं, इन दोनों लाइंस को समझेंगे कि अगर हम माने कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा हो गई, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा हो गई। तो जो ये हमारा है ये आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ में, जिसकी जो स्थिति है वो है 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ में। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा है ये है हमारा अंटार्कटिक सर्कल ऑफ साउथ में जो हमारा है, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल एट 66 यानी कि 66 सही 1/2 साउथ ऑफ इक्वेटर। और अब इसी के साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी करते हैं। जब आप एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आप, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने 6th 7th और 8th की NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके नोट्स बनाए थे और इसी तरह से क्वेश्चंस को समझा था। तो एज़ इट इज़ आपको लाइंस में क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं और आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे ग्रहों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला है वो है पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स। तो पूछ लिया जाता है कि इनर प्लैनेट्स के उदाहरण दीजिए कि कौन कौन से इनर प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। जैसे बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। और ये जो है ये चट्टानों से बने होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं और सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में स्थित होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स हैं ये सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच में होते हैं और पृथ्वी के सदृश होते हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये चट्टानों से बने होते हैं। तो इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। इन 4 ग्रहों के नाम आपको याद रखने हैं। एंड जो दूसरा है वो है हमारे पास जोवियन, यानी कि जोवियन और आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह। इन ग्रहों के नाम क्या है? इन ग्रहों के नाम है शनि, मंगल, वरुण और बृहस्पति। ये हमारे जोवियन और आउटर प्लैनेट हैं। ये गैसों व तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो गैसों और तरल पदार्थों से कौन से प्लैनेट्स बने होते हैं? बृहस्पति, शनि, मंगल व वरुण। और ये हमारे हैं जोवियन और आउटर प्लैनेट्स। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा की सतह व आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने की जो स्टडी की जाती है, जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये 1 वर्ड में भी बहुत बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसी तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और हमारे एग्जाम्स में हमें ज़रूर मिलेंगे। और हमेशा ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। तो आप एग्ज़ाम दीजिए बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी भी आप इसी तरह से कीजिए।
बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, और फिर देखिए आपके एग्ज़ाम्स ज़रूर क्लियर होंगे। एंड मेरे चैनल का नाम है स्टडी हाइक 24। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम तैयारी को अच्छे से कर सकें।